ने इतनी नो बॉल फेंकी कि अंपायर का दायां हाथ दुख गया होगा सिग्नल देते देते, है कि नहीं? ये सब है। इंडिया वालों ने एक चीज डिसाइड कर ली है, मैच जीतो या हारो लेकिन इंटरेस्टिंग बना डालो। कभी लगता है कि एक तरफा जीत जाएंगे, कभी लगता है एक तरफा हार जाएंगे, लेकिन फिर मैच फाइनल ओवर में चला जाता है। हालांकि पिछले मैच के उलट अब की बार आखिरी ओवर में जाकर इंडिया मैच हार गई। सीरीज तुला राशि का सिंबल बना हुआ है, यानी 1-1 से बराबर हो गई है, लेकिन ये मामला 2-0 भी हो सकता था। लेकिन इंडिया ये मैच पहले इनिंग में ही हार गई थी। जब टी20 मैच में आप खुद 20 ओवर खेलेंगे लेकिन सामने वाली टीम को 21 ओवर फेंकेंगे तो कहां से जीतेंगे? अब आपको लगेगा 21 ओवर क्यों? अरे भैया, इंडिया ने कल 7 नो बॉल फेंकी, इसमें से 5 तो अकेले अर्शदीप सिंह ने फेंकी। पाकिस्तान वाले मैच में कैच ड्रॉप करने के बाद कल अर्शदीप सिंह का दूसरा सबसे बुरा दिन था। उन्होंने 2 ओवर में 5 नो बॉल फेंकी और 37 रन दिए। माना कि ये टीम नहीं है, लेकिन भाई साहब एक इनिंग में 7 नो बॉल फेंकने की गलती तो मेरे मोहल्ले की टीम भी नहीं करती। बॉलिंग बेहतर करना सिखाया जा सकता है, नो बॉल नहीं फेंकना है ये नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अगर ये बताना पड़ रहा है तो भयंकर प्रॉब्लम है। बॉलिंग के नाम पर तो ये ह से जग दिया गया, सही बताऊं तो। वैसे मैच शुरू होने से पहले टीम इंडिया के पास प्रॉब्लम ये थी कि संजू सैमसन की गैरहाजिरी में खिलाया किसको जाए। ऑप्शन में 2 लड़के लोकल थे, यानी पुणे के ऋतुराज गायकवाड़ और पुणे के राहुल त्रिपाठी। कैप्टन हार्दिक पांड्या ने त्रिपाठी की लाठी पर भरोसा जताया और इस तरह त्रिपाठी को मिला उनका टी20 इंटरनेशनल डेब्यू। और इस तरह 125 टी20 मैच खेलने के बाद राहुल त्रिपाठी को मिला उनका पहला इंटरनेशनल मैच। इंडिया ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला ले लिया, लेकिन गेंदबाजों ने गेंदबाजी करने का फैसला नहीं लिया। वो तो ऐसे रन लुटाने के मूड में आए जैसे बारात में बैंड के ऊपर पैसा लुटाया जाता है। श्रीलंका वालों की फुल ऑन मेहमान नवाजी हो रही थी भैया। ऐसे नो बॉल दी जा रही थी जैसे लंका जलाने के लिए सॉरी बोली जा रही हो। 4 ओवर में ही श्रीलंका वालों ने 47 रन जोड़ दिए। पावर प्ले में 55 रन तक पहुंच गए बिना कोई विकेट गंवाए। वो तो भला स्पिनर्स का जिनके आने के बाद रनों पर थोड़ी लगाम लगी। पहला विकेट भी कुशल मेंडिस का चहल के पास गया, लेकिन आउट होने से पहले मेंडिस ने 31 में 52 रन बना लिए। पहला विकेट मिला तो दूसरा मिलने में भी देरी नहीं हुई। उमरान मलिक की बेहद तेज गेंद, भानुका राजपक्षे खेल नहीं पाए। अचानक से टीम इंडिया ने वापसी करी। लग रहा था 150 के आसपास श्रीलंका को निपटा देंगे। अगले 8 ओवर में इंडिया ने मात्र 54 रन दिए, 3 विकेट भी लिए, लेकिन हमारे तेज गेंदबाजों के लिए दिन काफी बुरा था। मतलब इतना बुरा कि हम उम्मीद करते हैं कि इस साल का सबसे बुरा दिन यही हो। अर्शदीप, उमरान और शिवम मावी ने अपने 10 ओवर में 138 रन दे डाले। बाकी के गेंदबाजों ने 10 ओवर में 68, लेकिन बाकी के गेंदबाजों को फायदा यही था कि उनके सामने श्रीलंका के कप्तान दासुन शानका नहीं आए, क्योंकि इस बल्लेबाज ने जितना नुकसान हमारा पिछले मैच में किया था उससे दुगना इस मैच में कर दिया। इतनी सुताई तो पापा मेरे एग्जाम में फेल होने के बाद भी नहीं करते जितनी कल शानका ने हमारे गेंदबाजों की कर दी। उनके 254 के स्ट्राइक रेट की वजह से श्रीलंका ने 20 ओवर के बाद 206 रनों का भारी भरकम स्कोर खड़ा कर डाला। लेकिन शानका की ये रन आप 7 का टारगेट था। एक बात आपको बता दूं कि श्रीलंका ने जब 200 से ज्यादा रन बनाए हैं वो कोई भी मैच नहीं हारी है। ऐसे में हमको धक-धक तो हो रहा था, लेकिन फिर लग रहा था कि यार श्रीलंका वालों से तो नहीं हारेंगे। लेकिन थोड़ी देर में मेरा ये गुमान चला गया, क्योंकि ये पुरानी वाली श्रीलंका नहीं थी जो लिवर करती थी। अब इनको चाहिए थी फुल इज्जत, और उन्होंने ये इज्जत छीन कर ली है भाई। और ये इज्जत लेने में उन्होंने हमारे टॉप ऑर्डर की इज्जत उतार दी। सबसे पहले ईशान किशन, उनके पीछे शुभमन गिल, फिर डेब्यूटेंट राहुल त्रिपाठी और फिर हार्दिक पांड्या। टीम इंडिया के 4 विकेट मात्र 34 रन पर चले गए। पहली पारी में पावर प्ले जीत लेने के बाद दूसरी पारी में भी पावर प्ले श्रीलंका के हक में ही था। पिछले मैच के हीरो हुड्डा भी नहीं चले। देखते देखते इंडिया की आधी टीम पवेलियन चली गई थी। रन बने थे मात्र 57, लेकिन इसके बावजूद इंडिया वाले टीवी से चिपक कर बैठे हुए थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि दुनिया का नंबर 1 टी20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव अभी भी क्रीज पर था। हालांकि इंडिया का फाइट बैक कराया बापू अक्षर पटेल ने। 13 ओवर के बाद इंडिया का रिक्वायर्ड 115 के ऊपर हो गया था। यहाँ पर हसरंगा के एक ही ओवर में 3 छक्के लगाकर अक्षर पटेल ने पुणे में बैठे 30,000 लोगों को आस बंधाई। वरना पुणे का स्टेडियम उनके शहर से उतना ही दूर है जितना बेंगलुरु शहर से उनका एयरपोर्ट। देखते देखते हर दूसरी गेंद पर छक्का लगने लगा। खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदला। सूर्य कुमार यादव भी पार्टी में शामिल हो गए। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी। हालांकि इसमें भी अक्षर पटेल बहुत आगे थे, लेकिन मधुशंका ने सूर्य कुमार यादव आउट किया तो गेम का टर्निंग पॉइंट यही साबित हो गया। इसके बाद शिवम मावी ने भी अपनी पूरी कोशिश कर ली। 2 ओवर में जीतने के लिए 33 चाहिए थे। तब हमें जरूरत थी श्रीलंका वाले 19वां ओवर वैसा ही फेंक दे जैसा हमारे गेंदबाज फेंकते हैं, लेकिन श्रीलंका वाले निकले दगाबाज। 19वां ओवर बढ़िया फेंक गए। ये तो बेईमानी हो गई हमारे साथ। हम तो तुम्हें एकदम पका पकाया 19वां ओवर देते और तुमने हमें सिर्फ 12 रन दिए। नतीजा ये हुआ कि आखिरी ओवर आते आते टीम इंडिया ये मैच 16 रन से हार गई। गौरतलब है कि श्रीलंका के गेंदबाजों ने एक भी नो बॉल नहीं फेंकी, यानी हमारे सिर्फ 20 ओवर खेले और उन्होंने 21। 11 लगातार टी20 मैच हारने के बाद श्रीलंका को आखिरकार एक जीत नसीब हो गई। ऐसे में मामला फिट्टूस हो गया, बराबर हो गया और तीसरा टी20 मैच राजकोट में कल खेला जाएगा। उस मैच के बारे में भी पूरा हालचाल और बवाल लेकर हम कल हाजिर